Hello friends, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we'll continue the topic budgeting. Budgeting and budget. There are two terms. Budgeting is stand for act of doing budget. यानी जो हम एक्ट परफॉर्म करते हैं बजट को प्रिपेयर करने के लिए उसको हम बजटिंग कहते हैं. देन बजट क्या होते हैं? बजट जो किसी पर्टिकुलर टास्क में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसको हम क्या कहते हैं? बजट. सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक बजटिंग. बजटिंग क्या होते हैं? बजटिंग एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज कॉल्ड एज बजटिंग. जो हम बजट को प्रिपेयर करने के लिए एक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बजट. Introduction. A budget is a statement that gives the details of where money comes from and where the money goes to. बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें डिटेल्स मिलती है, डिटेल्स बनाते हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, यानी फिर कहाँ पे पैसे जा रहे हैं. इन टेक्निकल टर्म्स द मनी दैट कम्स इन is referred to by terms such as income, revenue, receipt, etc. टेक्निकल टर्म्स में इसके लिए टू टर्म्स हैं कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं यानी जिससे हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, जहाँ से सोर्सेस हैं कि वो पैसे आएंगे उसको हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं, रेवेन्यू कह सकते हैं और रिसिप्ट कह सकते हैं. लेकिन एंड द मनी दैट गोज आउट इज रिफर टू एज एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, स्पेंडिंग एक्सेट्रा. और जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी पैसे जहाँ पे जा रहे हैं उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, एक्सपेंडिचर या फिर स्पेंडिंग टर्म यूज करते हैं. Now we will discuss about definition of the budget. Budgeting is a operational plan for definite periods, usually year, expressed of financial terms and based in expected income and expenditure. Budgeting एक ऑपरेशनल प्लान है यानी कि जो बजट है एक प्लानिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी पीरियड के अकॉर्डिंग मतलब टाइमली किसी फाइनेंशियल टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं. इसमें हम जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है और एक्सपेंडिचर्स है उसके बारे में पहले से एक्सप्रेस करके रखते हैं कि इतना इनकम हो सकता है और इतना एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं यानी खर्च हो सकते हैं. बजटिंग एक ऑपरेशनल प्लान है यानी एक प्लानिंग होता है जिसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग मतलब एक ये या फिर ये 6 मंथ के लिए हो सकते हैं या फिर ये ईयरली के लिए हो सकते हैं. एक इसमें टाइम एक्सप्रेस करके यानी टाइम को निर्धारित करके ये बनाया जाता है कि हम कितना एक टास्क के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इनकम उसमें मिल सकता है और कितना एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं यानी स्पेंड हो सकते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं. बजट इज प्लानिंग टू डिफाइन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस इन मॉनेटरी और क्वालिटेटिव टर्म. बजट एक प्लानिंग होती है जिसमें जो हमारा फ्यूचर पीरियड होता है उसमें हम उसके लिए निर्धारित करते हैं. लेकिन ये जो बजट होता है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है या फिर मॉनेटरी टर्म्स में होता है यानी इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड निर्धारित किया जाता है कि ये या फिर 1 साल के लिए है, इतना बजट हम कब तक यूज कर सकते हैं. यानी बजट क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग बजट भी चेंज होते रहते हैं. तो जो बजट होता है एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि ये इतने टाइम तक इतना इन्वेस्ट करने पे हमें इतना इनकम मिल सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो उसको हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग. बजटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट वन इज शुड प्रोवाइड sound financial management by the focusing on requirement of the organization. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट किया गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया गया उसको फोकस करना चाहिए. यानी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम बजट बना रहे हों तो उसका एक मेन प्रिंसिपल होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको फोकस करके बजट बनाएं. should ensure the most effective use of financial and non-financial resources. हमें इंश्योर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि जो भी हम नॉन फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल्स हैं उनका
यूज जो है वो इफेक्टिव रूप से होना चाहिए। रिक्वायर्स कंसिस्टेंस डेलीगेशन फॉर फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिव बजट। जो भी डेलीगेशन है, जो भी डेलीगेशन है या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं बजट का, उनकी हमें हमेशा नीड्स होती है किसी भी बजट को फॉर्म करने के लिए, वो कंसिस्टेंटली उसमें होना चाहिए। Next one is should include coordinating efforts of various departments, establishing a frame of reference for managerial decision and evaluate managerial performance। जब हम बजट बना रहे होते हैं तो हमें सारे डिपार्टमेंट के मैनेजेरियल डिसीजन और जो भी मैनेजेरियल परफॉर्मेंस आया है उसके इवैल्यूएशन के, जो उसने फ्रेम को, जो भी फ्रेम रेफरेंस किया है उसके इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए। रिक्वायर्स एंड एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंस अगेंस्ट एडॉप्शन ऑफ टू हाई एंड टू लो एस्टीमेट। जब हमने किसी बजट्स को बनाया है तो उसको हमें एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेना चाहिए कि जो हमने बजट बनाया है वो एडिक्वेट है, कि जो हमें नीड्स है एडॉप्शन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, हमको चेक करना चाहिए। टू बी प्रिपेयर्ड एंड इंटरप्रिटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और हमें पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस बजट को प्रिपेयर करना चाहिए और इंटरप्रिटेट करना चाहिए। requires review of performance of previous years and adequacy both quantitatively and qualitatively। जो भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिव्यू परफॉर्मेंस है, पहले बजट बना है उसको भी हमें रिव्यू करना चाहिए कि कितना क्वांटिटी पे हमें कितना क्वालिटेटिव इफेक्ट मिला है और कितना बजट हमने पहले बनाया था तो उस बजट के अकॉर्डिंग कितना क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड की गई है या फिर क्वालिटी वाली केयर प्रोवाइड की गई है। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जो भी प्रोविजंस है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि जो बजट हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि जो बजट्स होते हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं होता है कि एक बार आपने बना दिया तो फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। नीड्स के अकॉर्डिंग जो बजट्स होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। Next one, we discuss about classification of budget. फर्स्ट वन इज़ इंक्रीमेंटल। जो इंक्रीमेंटल बजट्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड चेंजेस इन प्रेजेंट ऑपरेशन प्लस अ परसेंटेज इंक्रीज फॉर इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ विच इज एडेड टू प्रीवियस ईयर बजट्स। जो इंक्रीमेंटल बजट्स होते हैं इसमें मेनली जो प्रेजेंट चेंजेस हैं, यानी जो प्रेजेंट का बजट्स है और जो प्रीवियस ईयर का बजट है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है और क्या बजट हमने प्रीवियस ईयर से जो प्रेजेंट टाइम का बजट है उसमें कैसा चेंजेस किया है और कितना बजट को और ऐड किए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल मतलब क्या होता है? टर्म से पता चलता है कि किसी चीज़ में इंक्रीमेंट करना। नेक्स्ट वन इज ओपन इंडेड बजट क्या होता है? अ फाइनेंशियल प्लान इन विच ईच ऑपरेटिंग मैनेजर्स प्रेजेंट अ सिंगल कॉस्ट एस्टीमेट फॉर व्हाट इज कंसीडर ऑप्टिमल एक्टिविटी लेवल्स। जो ओपन इंडेड बजट्स होते हैं, ओपन इंडेड बजट क्या होते हैं? ये फ्लैक्सिबल नेचर्स में होते हैं, यानी इसकी एक कॉस्ट निर्धारित की जाती है कि जो भी मतलब एक्टिविटी के लेवल पे इसको हम डिफरेंट जो इसका कॉस्ट है उसको हम डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका जो सिंगल कॉस्ट होता है, लेकिन यदि एक्टिविटी जो ऑप्टिमल एक्टिविटी लेवल्स है उसको हम ध्यान में रखते हुए इसका जो बजट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। फिक्स सेलिंग बजट। जो फिक्स्ड सेलिंग बजट होता है, सेलिंग मतलब क्या होता है? हाई लेवल। इसमें क्या होते हैं? द अपर मोस्ट स्पेंडिंग लिमिट इज सेट बाय टॉप एग्जीक्यूटिव बिफोर द यूनिट एंड डिविजनल मैनेजर डेवलप बजट प्रपोजल फॉर द एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो यूनिट के डिविजनल मैनेजर्स होते हैं उनके तक बजट जो वो क्या करते हैं, बजट को जो भी बजट आया वो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करके उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवीज़न करते हैं। उसके पहले जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं यानी ऑफिसर्स होते हैं, वो एक हाई लेवल की बजट को सबसे पहले लिमिट में
बना देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल की लिमिट है वो एक निश्चित सीमा तक है, इससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हैं। और ये एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से ज़्यादा कोई एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स सेलिंग बजट, क्योंकि इसमें जो लिमिट होती है, लिमिटेशंस होती है बजट की, वो पहले से ही फिक्स होती है। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, सेवरल फाइनेंशियल प्लान्स ईच फॉर डिफरेंट प्रोग्राम एक्टिविटी। ये जो डिफरेंट प्रोग्राम एक्टिविटी होते रहते हैं उनके लिए बजट बनाते हैं। इसमें जो बजट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर्स होते हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एंड जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग बजट चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ओवर बजट। ओवर बजट में क्या होता है, जो बजटिंग होती है वो लंबी टाइम के लिए बनाते हैं। इसमें जो बजट्स होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा एकोमोडेशन के लिए बनाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, फोरकास्ट प्रोग्राम, जब कोई प्रोग्राम बहुत लंबे टाइम के लिए चलना होता है उसके लिए जो रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस होते हैं ये ग्रेटर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। टू एकोमोडेट प्रोग्राम लार्जर दैन एनुअल बजट साइकिल। इसके जो एकोमोडेशन प्रोग्राम होते हैं वो एनुअल बजट साइकिल से बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब लार्जर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस बजट। एलोकेट्स फंक्शन नॉट डिवीजन। इसमें कोई जो एलोकेट्स फंक्शन होते हैं उसका डिवीजन्स नहीं होता, जैसे कि वो इसके जो फंक्शन होते हैं वो डिवाइड नहीं होते। इसमें हम डायरेक्ट बजट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट नर्सिंग केयर के लिए बजट दिया गया हो, इन सर्विस एजुकेशन के लिए, फिर नर्सिंग रिसर्च में बजट जो प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट बजट होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट्स क्या होते हैं, वेयर कॉस्ट आर कंप्यूटेड फॉर अ टोटल प्रोग्राम। जब इसमें कोई प्रोग्राम बनाया जाता है उसके लिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो कंप्यूटेड किया जाता है, मतलब टोटल कॉस्ट कितना है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ग्रुप टोटल कॉस्ट फॉर ईच सर्विस प्रोग्राम, जैसे किसी भी सर्विस प्रोग्राम के लिए जो भी कॉस्ट है, ग्रुप टोटल कॉस्ट है, उसको एक साथ बनाया जाता है। जीरो बेस बजट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्स नर्स मैनेजर टू एग्जामिन जस्टिफाई ईच कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोग्राम बोथ ओल्ड एंड न्यू इन एवरी एनुअल बजट प्रिपरेशन। जो भी ओल्ड और न्यू एनुअल बजट प्रिपरेशन होता है वो किसी नर्स के द्वारा या फिर मैनेजर के द्वारा एग्जामिन किया जाता है और जस्टिफाई किया जाता है। हर एक प्रोग्राम के लिए कॉस्ट निर्धारित की जाती है कि जो भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसमें कितना नीड्स होती है, मतलब कितना बजट्स की नीड्स होती है, वो बजट्स को हम क्या कहते हैं, जीरो बेस बजट्स कहते हैं। इसका मतलब कोई बेस नहीं होता है, जितना अमाउंट की हमें नीड होती है उसमें हम तुरंत जस्टिफाई करते हैं और बजट को फॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सनसेट बजट्स क्या होते हैं, डिजाइन टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड टू इंश्योर द सेसेशन ऑफ स्पेंड इन बाई प्री डिटरमाइंड डेट। इसमें क्या जो बजट्स होते हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बजट होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, और जो इसमें एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बजट्स का यूज नहीं करते हैं, जो प्री डिटरमाइंड डेट होती है उस प्री डिटरमाइंड डेट के अकॉर्डिंग उस बजट का यूज हम नहीं करते हैं तो वो सीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या होते हैं, इज स्टार्टिंग इन बजट प्रोग्राम। ये जब बजट प्रोग्राम के दौरान स्टार्ट होते हैं। सिंस सेल्स आर बेसिक एक्टिविटीज़, का जो सेल्स होता है वो बेसिक एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा उसी एक्टिविटी के द्वारा जितने भी सेल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सेल्स बजट में। कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। इसमें जो सेल्स बजट होता है ये एक क्वांटिटी और वैल्यू के बेस पे बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज बजट प्रोसेस। क्या क्या बजट प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इस्टेब्लिश ऑफ ऑपरेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एंड पॉलिसीज। जो भी ऑपरेशनल गोल्स है, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, उसको हम इस्टेब्लिश करते हैं। स्टेप सेकेंड, गोल्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वांटिफाइबल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डिपार्टमेंट गोल्स आर मेड। इसमें जो गोल्स होते हैं वो जो क्वांटिफाइबल मैनेजमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या देखते हैं, फॉर्मल प्लान फॉर बजट प्रिपरेशन एंड रिव्यू इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड। जो भी फॉर्मल प्लान हमने बनाया है बजट के लिए उसका हम रिव्यू करेंगे और हर एक पर्सन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम टेबल देंगे कि उनका इस बजट के लिए क्या वर्क है। हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टाइम निर्धारित करेंगे। स्टेप 5 फाइनेंशियल feasibility ऑफ मास्टर बजट इज टेस्टेड एंड फाइनल डॉक्यूमेंट इज अप्रूव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें हम क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है मास्टर बजट की उसको हम टेस्ट करते हैं और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अप्रूव करते हैं और सभी पार्टीज़ को ये हम डिवाइड करते हैं, मतलब सभी पार्टीज़ को ये हम देते हैं या फिर सारी पार्टीज़ को उस बजट जो हमने बजट बनाया उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। स्टेप 6 इज एवरी हेड ऑफ द ऑफिस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजट। जो भी ऑफिस का हेड है उसको बजट बनाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो भी ऑफिस का हेड है उसके अकॉर्डिंग हमको बजट बनाना चाहिए। What is advantage of the budget? Fixes accountability, assignment of responsibility and authority। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो फिक्स होती है, असाइन होती है। इनकरेज मैनेजर टू मेक करेक्टफुल एनालिसिस ऑफ रिवील्ड करेक्टिव मेजर्स। एक करेक्टिव मेजर्स को रिवील करने के लिए हमें मैनेजर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो करेक्ट एनालिसिस करें। क्या डिसएडवांटेज होते हैं बजट के? skill, see there should be skill not skill, skill and experience are required of successful budgetary control। किसी भी पर्सन्स के लिए किसी भी बजटरी कंट्रोल को सक्सेस करने के लिए इसमें एक्सपीरियंस और स्किल्स की नीड्स होती है। विदाउट एक्सपीरियंस और स्किल के बिना हम किसी भी बजटरी कंट्रोल को सक्सेस नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.